समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। अभी जहां पर मैं मौजूद हूं वो मसूरी है, एक जाना माना खूबसूरत पर्यटन स्थल। और जाहिर सी बात है अभी कोरोना अलविदा कह रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो कितनी चोट दे गया। और ये जो चोट लगी है ये व्यापारियों को लगी है। यहाँ की व्यापारी जो हैं पर्यटन की रीढ़ है, और जब पर्यटन पे चोट आई है तो उसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हुई हैं, क्या उनको दर्द हुए हैं, उसी को लेकर मसूरी व्यापार मंडल के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। उनसे सारी तफसील में हम बात करेंगे, डिटेल में जानेंगे कि किस किस तरह से उनको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा इस कोविड की वजह से, और जो प्रशासन है उनको कितनी मदद कर पा रहा है। समाचार इंडिया पे सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये अभी कोविड अलविदा कह रहा है, और साथ ही ये जो पर्यटन एक स्थल है और उसमें व्यापारी अपना जो चलाते हैं, सारी ज़िंदगी बसर करते हैं, वो डिपेंड करता है टूरिस्ट पर। जब टूरिस्ट ही नहीं आए इस बीच तो क्या क्या सबसे पहले आपको पेन झेलने पड़े, क्या क्या परेशानी महसूस हुई? देखिए, पिछले 2 वर्ष से कोरोना संक्रमण के बीच पहले लॉकडाउन रहा, फिर कर्फ्यू रहा, और जो हमारे स्थानीय निवासी हैं, स्थानीय व्यापारी हैं, वो खासा परेशान रहे। और सरकार द्वारा कोई भी ऐसी नीति नहीं बनाई गई जो व्यापारी हित में हो या स्थानीय नागरिक के हित में हो। प्रशासन हो, नगर पालिका हो या राज्य सरकार हो, सब के सब विपरीत स्थिति में व्यापारी के हित की बात ना करते हुए व्यापारी के हित की बात कर रहे हैं। अगर बात करूं ताज़ा 2021 की, और जो अभी SOP आई है 22 से 28 तारीख की, इसमें पर्यटकों को आवागमन की अनुमति है, लेकिन दुकानदार को अपनी दुकान खोलने की अनुमति नहीं है। जो मदिरा परोसने वाले बार हैं वो 10 बजे तक खोल रहे हैं, पर एक छोटा सा दुकानदार जो कपड़ा बेचता है, हैंडीक्राफ्ट का गिफ्ट आइटम बेचता है, छल्ला बेचता है, मौजे बेचता है, वो 5 बजे बंद कर देता है। ऐसा कहाँ का कानून है, क्या अर्थ है? दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो ये है कि शनिवार और रविवार को पर्यटक स्थल सर्वाधिक चलते हैं, लेकिन मुख्य बात ये है कि शनिवार और इतवार को ही लॉकडाउन कर दिया गया पर्यटक स्थल मसूरी में। अब आप देख रहे हैं कितने पर्यटक आ रहे हैं, और पर्यटकों के आवाजाही के बाद भी पर्यटक स्थल बंद है पूरे सप्ताह, और दुकानें शनिवार और इतवार को बंद हैं। ये कहाँ का कानून है? ये हमारे मानव अधिकार का हनन है, और इस मानव अधिकार का हनन के साथ साथ ये हमारे व्यापारिक दृष्टिकोण से व्यापार करने का भी हनन है। आपने इस पर एक पैदल मार्च भी किया, और इसमें एक पत्र था जो आपकी मांगे थी वो भी अवगत कराया प्रशासन को, आपकी मुलाकात हुई, तो उसमें क्या हल निकला? अब तक क्या सूरत हाल बनता नज़र आ रहा है? देखिए, हमने एक 27 सूत्रीय मांग पत्र व्यापारियों की तरफ से कल एक पैदल मार्च निकालकर, जो मसूरी के इतिहास में एक ऐतिहासिक पैदल मार्च है। या तो उत्तराखंड आंदोलन में 1994 में ऐसी मार्च निकली थी, या अब 2021 में ऐसी मार्च निकाली गई, जिसमें व्यापारियों का मुख्यमंत्री आवास कूच करा गया 27 मांगों को लेकर, व्यापारी हित की बात कर, और खासकर जब अब कोरोना संक्रमण की लहर कम हो गई है, पर्यटक हज़ारों की संख्या में उत्तराखंड आ रहा है, और व्यापारी हित के बारे में सोचा नहीं जा रहा है। पर्यटक स्थल बंद होना, बाजार जल्दी बंद कराना, ये सब दिखाता है कि जो राज्य सरकार है ये भू माफिया और दारू माफियाओं के हाथ में बिक चुकी है। इसके अलावा वो आम नागरिक और छोटे और निम्न वर्ग के व्यापारियों के बारे में नहीं सोच रही है, युवाओं के रोजगार के बारे में नहीं सोच रही है। पर्यटक स्थलों पर जो हमारे युवा रोजगार करते हैं उनको बेरोजगार कर बैठी है। तो अगर पूरी स्थिति में देखें तो कई परिवार और कई ऐसे युवक जो आसपास के गाँव से आते हैं वो आज बेरोजगारी की कगार पर है, क्योंकि सरकार की नीति व्यापार के विपरीत में है। इसमें एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, बहुत कॉमन सी बात है, जितने भी पर्यटक स्थल है जैसे कैंपटी फॉल बंद है, कंपनी गार्डन बंद है, ट्रॉली बंद है, तो इसमें ये क्या, इसमें लॉजिक क्या है? कभी आपने जानना चाहा है कि आखिर ये कौन सा लॉजिक है? इसी जगह जो पर्यटन आते हैं, टूरिस्ट आता है, इसी जगह मूव करता है, तो ये क्यों बंद है? और उसी जगह हर छोटा बड़ा जितने भी हाथ है। आपको मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के पास ना तो सोच है ना ही नीति है। सरकार ने पर्यटन खोल दिया, पर्यटक आ रहा है, हज़ारों की तादाद में आ रहा है, लेकिन पर्यटक स्थल खोलने छोड़ दिए। अगर आप बात करें टिहरी जिले की, टिहरी जिले में बोटिंग अलाउ कर दी, लेकिन देहरादून जिले में FIR बंद है, गुच्चू पानी बंद है, सहजारा बंद है, मसूरी में कंपनी गार्डन बंद है, गनिल बंद है, ट्रॉली बंद है, भट्टा फॉल बंद है, मसूरी झील बंद है, लाल टिब्बा बंद है, जवाहर एक्वेरियम बंद है। ये मुझे लगता है सरकार जो है सोच समझ के कार्य नहीं कर रही है। वो सुबोध उनियाल जी के भरोसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो बाहर से आए कांग्रेसी हमारे विधायक हैं उनको खुश करने के लिए उनका नेता जो सुबोध उनियाल जी को बना रखा है, जिससे ये कांग्रेसी नेता, कांग्रेसी विधायक
भाजपा छोड़ के ना भागे। इसी कारण उन्होंने बिना किसी नीति के सुबोध उनियाल जी को जिम्मा सौंप दिया है, और जो कि गैर इंसानियत के तौर पर बिना सोचे समझे, बिना व्यापारी की पीड़ा समझे अपने आप निर्णय लिए जा रहे हैं, एसओपी जारी किए जा रहे हैं। ये जो लॉकडाउन में बंद रहा, लॉकडाउन लगा रहा, इसमें कुछ यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन ने आपकी मदद करी, कुछ किराया माफ़ किया जो कि किराएदार पे हैं, किराएदार, या और कोई बिजली का बिल या पानी का बिल माफ़ किया? ये बहुत बड़ी बात है। बिजली पानी का बिल कोई माफ़ नहीं हुआ है। बिजली की दरों में बढ़ोतरी हो गई है। पानी का बिल माफ़ नहीं करा है। पानी के बिलों में सरचार्ज लग के आ रहा है, लेट फीस लग के आ रही है, विलम्ब शुल्क लग के आ रहा है, बच्चों की फीस देनी है, दुकानदार ने दुकानों का किराया देना है, अपने वेतन का देना है कर्मचारियों का, और साथ साथ मुख्य तौर पर अगर आप बताऊं 2 साल के इस नुकसान की भरपाई हमारे द्वारा आर्थिक पैकेज मांगकर करी गई है, पर अभी तक कोई आर्थिक पैकेज नहीं दिया गया। होटल व्यवसायियों के यहाँ अगर कोई होटल कर्मचारी कार्यरत है, उसे 5,000 रुपये का एक 2,500 रुपये महीने के हिसाब से 2 महीने का अनुदान देने की बात की जा रही है। पर कारोबारी जो व्यापारी है, छोटा व्यापारी, उसके यहाँ कार्यरत कर्मचारी अगर है या उसके कोई भाई बहन माता हैं जो काम करते हैं, उनके लिए कोई अनुदान नहीं है, कोई भुगतान एक मुश्त नहीं है। साथ में नगर पालिका से हमने निवेदन किया है कि वो हाउस टैक्स में हमें छूट दे, हमें असेसमेंट में छूट दे, म्यूटेशन में छूट दे, अपनी फ़ीस कम ले। ये जो बैरियर देख रहे हैं, इसकी हमने माल रोड परमिट की छूट की बात करी है। स्थानीय निवासियों के लिए, पर्यटकों के लिए, पर्यटन बढ़ाने के लिए गेट से 50% छूट की मांग करी है। इको फी का बैरियर जो 2.5 से 3 करोड़ रुपए में साल पे जाता है, उसकी हमने उससे छूट की मांग करी है। पर नगर पालिका ने भी इस समय पल्ला झाड़ दिया है। उनका कहना यह है कि अगर राज्य सरकार कोई छूट देगी तो मुझे ऐसा लगता है कि तभी नगर पालिका सोचेगी कि हम भी छूट दें। कुल मिलाकर व्यापारी और स्थानीय नागरिक इस समय काफ़ी रोष में है। हमने जो पदयात्रा निकाली है अपनी, वो उत्तराखंड में प्रथम पदयात्रा है। मेरे साथी, मेरे जो संगठन के साथी हैं उत्तराखंड भर में, वो भी जल्दी एक आंदोलन करेंगे और सड़कों पे उतरेंगे। तो आपकी अभी आगे क्या प्लानिंग है? इस सारी जो स्थिति है उससे अवगत कराया हमने समाचार इंडिया को। आगे क्या आप जो प्लान क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट क्या? हमने विचार करा है कि आने वाली 28 तारीख की एसओपी तक हम इंतजार करेंगे। अगर 28 तारीख की एसओपी में व्यापारियों के लिए, व्यापारी हित में कोई चर्चा नहीं आती है, कोई बिंदु नहीं आता है, हम स्वयं अपने प्रतिष्ठान अपने समय अनुसार खोलेंगे, पर्यटक स्थल खोलेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे उन पर्यटक स्थलों में। और अगर कोई चालान की प्रक्रिया हमारे खिलाफ की जाती है तो उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। और मसूरी के समस्त व्यापारी इस आंदोलन को पूरे उत्तराखंड तक ले जाकर राज्य सरकार को बता देंगे कि अगर व्यापारी सड़क पर उतारा है, जो व्यापारी कर दे सकता है, सरकार को एक मुश्त करके कर इकट्ठा करके, जो आज ये टीकाकरण भी चल रहा है देश भर में, ये राज्य सरकार ये ना समझे कि ये जो टीकाकरण है ये केंद्र की संपत्ति है। ये पूरे देश भर के व्यापारियों से इकट्ठा हुआ टैक्स का एक भाग है, जिसका वो टीकाकरण मुफ्त करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पर्यटक स्थल खोल दिए गए, दिल्ली में कुतुब मीनार खुल गया है, उत्तर प्रदेश में ताजमहल खुल गया है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे सुबोध उनियाल जी को मसूरी के छोटे से पर्यटक स्थल खोलने में परेशानी हो रही है। मुझे लगता है इनकी सोच में कमी है, इनकी राय में कमी है। इनको सोचना पड़ेगा व्यापारी हित में, आम नागरिक हित में, रोजगार के हित में, तभी कुछ आगे हो पाएगा। समाचार इंडिया से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। तो आपने सुना व्यापारियों में कितना ज़बरदस्त रोष है। मसूरी तो खुल गया है, लेकिन मसूरी के अंदर भी जो खूबसूरती है, जैसे कि कई पिकनिक स्पॉट्स हैं, वो लगातार बंद हैं, जिससे कई लोगों का रोज़गार अब तक छिन चुका है। तो आपने देखा ये कि अगर ये ना हुआ तो किस तरह से व्यापारी सड़क पर भी आ सकता है, एक आंदोलन कर सकता है। मसूरी से कैमरा पर्सन अभी शर्मा के साथ सरवर कमाल, समाचार उत्तराखंड।